हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ अजीत अमंत। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीरीज का इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम ही बता रहा है ऑक्सीडेशन, इट मीन्स इसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन करना है। तो किसका करना है आइए जानते हैं। कहता है व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ट्रीटेड विथ पर एसिड। पर एसिड का मतलब आप समझ रहे होंगे, और नहीं जानते होंगे तभी बताया जाएगा आपको। पर एसिड देन दे गिव कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड ईस्टर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि जब एल्डिहाइड अगर पर एसिड से रिएक्ट किया तो एसिड बनेगा, अगर कीटोन किया तो ईस्टर बनेगा। ये ऑब्वियस है, हमेशा याद रखना है। कहता है इट इज़ स्पेशली फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। बेयर विलीगर जो है स्पेशली कीटोन्स के रिएक्शंस को बताता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होता। इसके लिए एक वाइगरस कंडीशन की ज़रूरत होती है, और उस वाइगरस कंडीशन को चाहिए तो उसके लिए हमें पर एसिड चाहिए, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि पर एसिड होता क्या है। तो पर एसिड में भी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखिए बीच में एक ऑक्सीजन घुसा हुआ है ना, एक्स्ट्रा। तो सी डबल बॉन्ड अगर ओ एच केवल रहता तो उसको इस कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। बीच में एक ओ घुस गया इसलिए उसको बोलते हैं पर एसिड। यहाँ पे है MCPBA, इसका मतलब होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपका बेंजीन रहा, यहाँ पे आप क्लोरीन डाल दीजिए। पर एसिड बोला है तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और OH, ये आपका हुआ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे MCPBA, ये आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बात समझ रहे हैं? कहता है कि साइक्लिक कीटोन्स, कहने का मतलब है कि हम तो अभी एलिफेटिक कीटोन्स को ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन अगर साइक्लिक कीटोन्स रहा तब क्या होगा। तो याद रखना है कि साइक्लिक कीटोन्स जो है उसमें लैक्टोन का फॉर्मेशन होता है। कब? जब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तब। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या कहता है। ये मेरा एलिफेटिक कीटोन है जिसका नाम एसिटोफेनॉन बोल सकते हैं। ठीक है, आप जो भी बोलना है इसको बोलिए। अब क्या है, इस बेंजीन का रिएक्शन हुआ पर एसिड से, तो क्या बनाया देखिए। कार्बन और बेंजीन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कौन घुस गया? ऑक्सीजन घुस गया, एक ईस्टर बन गया, ये फिनाइल एसीटेट बन रहा है हमारा। बात समझ रहे हैं? मैकेनिज्म क्या कहता है वो देखिए। ये रहा आपका एसिटोफेनॉन, ये हमारा एसिड कैटलिस्ट। तो एसिड कैटलिस्ट कहाँ से आ रहा है? तो देखिए ये हमारा पर एसिड से आ रहा है। ठीक है, ये H+ देगा, H+ निकल आएगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हमारा देखिए लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर क्या करता है? H+ को उठा लेगा, और हमारा देखिए ये बन गया। अब ऐसा बनने के बाद डबल बॉन्ड फिर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा? हमारा सिंपली अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पर एसिड से जो H+ निकला, फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे अनायन बन गया है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है, क्योंकि प्लस आने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बन रहा है। अब जैसे ही अटैक करेगा तो देखिए क्या हुआ, हमारा कंप्लीट एक बॉन्ड बन रहा है जिसमें C, फिर OH है। OH के बाद देखिए यहाँ पे नीचे CH3, फिर O C डबल बॉन्ड R, इसकी जुड़ गया हमारा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे इतना देर ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन किसका होगा? तो इसके लिए भी एक ऑर्डर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले भी आप ऑर्डर जो जानते होंगे उसके जस्ट ये अपोजिट ऑर्डर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्या होता है। ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर है, ये फिर से रिटर्न आता है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ से ये फिर बॉन्ड इधर से बेंजीन के पास आता है, नेगेटिव चार्ज, फिर ये बेंजीन माइग्रेट होकर इस ऑक्सीजन के पास आता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही बॉन्ड मेरा यहाँ पे ब्रेक होगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, अभी जब टूट जाएगा तो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव जब ब्रेक हो रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद ये रिएक्शन आगे भागता है। यहाँ से क्या निकल गया मेरा, देखिए RC डबल बॉन्ड O- मेरा बाहर हो गया। यहाँ पे क्या बन रहा है देखिए, बेंजीन जो है माइग्रेट होकर ऑक्सीजन पास गया, इसलिए ऑक्सीजन पास आ गया। C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH3, H अभी है ही। H+ जो कैटलिस्ट का काम किया था, इसलिए रिएक्शन के दौरान वो H+ बाहर हो जाता है, और दोबारा हमारा देखिए ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये रहा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे फिनाइल, फिर हाइड्रोजन, फिर अल्काइल ग्रुप।
ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, हाइड्रोजन फिर फिनाइल फिर अल्काइल ग्रुप, लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, पहले फिनाइल का माइग्रेशन देखेंगे फिर हाइड्रोजन का फिर अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। ये आपका शॉर्ट नोट रहा वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन का। अगर एग्जाम में आया तो आपके लिए उपयोगी होगा और नहीं आया तो भी फ्यूचर के लिए आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगा। आशा है कि आपको समझ आया होगा। आइए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर साइक्लिक कीटोन रहा तब हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम साइक्लिक कीटोन ले रहे हैं। यहाँ पे अगर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड मेरे पास आया तो करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया कि कीटोन के केस में इलेक्ट्रॉन बनता है। ये मेरा ये पार्ट रहा, आपको यहाँ से बस बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, होगी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे गलत बन गया थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा देखिए ये जाएगा और ये कार्बन जो है हमारा यहाँ रह जाएगा, इन्हें की कार्बन को उड़ा देना है, कार्बन मेरा रह जाएगा, है ना। चलिए अब ये हुआ स्ट्रक्चर एक्चुअल में, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो ये देखिए क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है। अब इस तरह के कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम एग्जाम्पल ऐसा ले लें C+O और यहाँ पे जो है CH3, यहाँ पे भी CH3 अगर आ गया और फिर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तब क्या होगा। तो सिंपल समझ जाइए, यहाँ पे माइग्रेशन होना चाहिए, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होना ही चाहिए। इधर होगा या तो इधर होगा, तो इधर क्यों होगा, इधर नहीं होगा, क्यों इधर होगा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, और हम माइग्रेटरी में क्या जान रहे हैं, पहले फिनाइल फिर हाइड्रोजन फिर अल्काइल, और अल्काइल में भी किसका 3 डिग्री का जा, पहले माइग्रेशन होगा तब 2 डिग्री का तब 1 डिग्री का। तब यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर से इसी जगह के बॉन्ड को ब्रेक होगा, ऑक्सीजन आएगा और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और याद रखना है कि कभी भी वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। नेक्स्ट केस में देख लीजिए कि अगर आपके पास डाइकीटोन आ जाए तो एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। डाइकीटोन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। याद रखेंगे कि आपके पास अगर डाइकीटोन आ जाए तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो देखिए क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हमारा देखिए कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया देखिए, एनहाइड्राइड बन गया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में को इन्हेंस करते हैं, अगर एग्जाम्पल में अगर एग्ज़ाम में लिख दिया जाए तो। आशा है आपको ज़रूर समझ आया होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।